यस, हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू एस के ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन करे ये टॉपिक, कौन ना करें। ठीक है, तो एक तो 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब बोर्ड सीबीएसई में नहीं है ये टॉपिक। एंड सेकेंडली 11th क्लास के तीनों बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, मोल कॉन्सेप्ट में इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, तो आप एकदम राइट चैनल पे हो, आप एकदम राइट प्लेस पे हो। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसा भी न्यूमेरिकल डाल दें आपको, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हो कुछ मिनट्स में। फाइन। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने कमेंट्स दो। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान से सुनना आप बातें। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने को कहा है 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन में। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को कहा है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में। यहाँ पे नंबर ऑफ फिर एटम्स फाइंड करने को कहा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में। यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है भाई, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ Ca विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस एट STP। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम्स ऑफ SO2। आपने नोट करा होगा, मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और दिखाती हूँ। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैं सेकंड दिखाऊं तो सेकंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इन 0.02 मोल, इसमें मोल का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें ग्राम्स का था, एटम्स कैलकुलेट करने थे ग्राम में। ठीक है, मतलब 1.2 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं वो कैलकुलेट करने। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं, लेकिन किस में करने हैं, मोल्स में, 0.20 मोल में कैलकुलेट करने हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, मतलब कितनी चीज़ें हैं, क्या कैलकुलेट करना है। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जिसमें मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, 8th क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें फिर वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो भाई, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, ठीक है, ये मैंने कैंडिड की बुक 10th आईसीएसई कैंडिड की बुक में से ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो जितने भी ये 7-8 क्वेश्चंस मैंने आपको शो करे हैं, इन सब के लिए अलग अलग कुछ भी मेथड, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके लिए आपको वन एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, उसी को ही आपने ध्यान में रखना है। वो ज़्यादा कोई भी उसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, वो मैं लिखने जा रही हूँ, उसको आप समझो। क्लियर है, वो करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस, जितने भी मैंने यहाँ पे मार्क करे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, चाहे आपको नाइट्रोजन एटम का फाइंड करने को कहा है, ठीक है, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को कहा है, जहाँ आपको मास कैलकुलेट करने को कहा है, कुछ भी, मतलब कॉन्सेप्ट किसका है, नाइट्रोजन एटम का। ठीक है, हो सकता है आपको N2 मॉलिक्यूल का पूछ ले। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल का, ये एक मॉलिक्यूल है ना। हो सकता है आपको CO2 मॉलिक्यूल का पूछ ले। ठीक है, हो सकता है आपको वाटर के मॉलिक्यूल का पूछ ले। क्लियर है, किसका पूछता है, कार्बन का पूछ ले, कार्बन एटम का पूछ ले। फाइन, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर क्वेश्चन में नाइट्रोजन दिख गया आपको, वहां पे आपको लिखना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब जो नाइट्रोजन एटम है उसका जो 1 मोल है
वो किसके इक्वल होगा, इसी के मास के इक्वल, ठीक है। तो आपको पता है इसका मास कितना होगा 14 ग्राम, फाइन। तो ये फर्दर किसके इक्वल होगा, जो 1 मोल है नाइट्रोजन एटम का उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, फाइन। नेक्स्ट है आपके पास N2 मॉलिक्यूल, क्लियर है, यहाँ पे है N2 मॉलिक्यूल। इसके लिए आप क्या लिखोगे 1 मोल, यस, इसके लिए भी यही लिखोगे 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जो N2 मॉलिक्यूल है उसका 1 मोल किसके इक्वल है, इसके मास के इक्वल, तो वो क्या होगा, वो 28 ग्राम्स होगा। वो फर्दर किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है CO2, नेक्स्ट है CO2। अगर आपको क्वेश्चन में CO2 मॉलिक्यूल दिखा तो आप क्या लिखोगे, फिर से आप लिखोगे 1 मोल, किसके 1 मोल CO2, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, फाइन, CO2 मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू, इसका मास क्या है, कैसे निकालना है मास, वो देखो, कार्बन 6 नंबर पे है 12 आ जाएगा उसका मास, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है 16 आ जाएगा, तो वो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 32, ठीक है, इट विल बी 44 ग्राम, फाइन। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, यस, आपने ठीक सोचा, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। ये क्या भाई, यहाँ पे हर बार नंबर सेम, ठीक है, यस, यहाँ पे आपको हर बार नंबर जो है वो सेम ही मिलेगा, फाइन। यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको उसका मास फिल करना है, यहाँ पे हमेशा सेम 1 मोल रखोगे आप। अगर नाइट्रोजन का क्वेश्चन है तो नाइट्रोजन N2 का है तो N2, अगर CO2 का है तो CO2। एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करवाने जा रही हूँ, वो ये, अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई बात करी उन्होंने लीटर की, वॉल्यूम की, अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिखाए हैं, तो आप क्या लिखोगे कि ये देयर आर 3 थिंग्स, देखो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, 1 एक मोल वाली चीज़, ठीक है, मोल को हाईलाइट करते हैं, फाइन, एक मोल, एक ग्राम मास, एक नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, 3 चीज़ें हो गई। 4th चीज़ भी आपको लिखनी है, वो क्या है, अगर वॉल्यूम दिया होगा 22.4 लीटर्स, आई बात समझ में, कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम में मास कितना होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर दोगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इस बात का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी सॉलिड चीज़, कोई भी पोटैटो खरीदते हो, ठीक है, तो 1 kg में कितने नंबर ऑफ पोटैटोज आते हैं, सेम वही बात कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। 1 kg शुगर में कितने छोटे छोटे जो दाने हैं वो शुगर के आते हैं, सेम उसी तरह 1 मोल किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में कितने छोटे छोटे एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एंड कहीं कहीं पे किसी बुक पे यहाँ पे 3 हो सकता है, तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आप 2 के साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 3 के साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आपको पता है कि ये नंबर छोटा हो ही जाता है आफ्टर डेसिमल, सो दीज आर सिमिलर, 6.022 और यू कैन यूज 6.023, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि 1 मोल में इतना मास, इतने नंबर ऑफ एटम्स, एज वेल एज 1 मोल में इतना लीटर, इतनी चीज़ आती है, उसका वॉल्यूम इतना है। सिमिलरली इसका भी 22.4 लीटर, सिमिलरली इसका भी 22.4 लीटर, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, ठीक है, यही बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे कैसे यूज़ करूँगी, ठीक है, आप वहाँ पे आओ तो हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास कार्बन, ठीक है, पेन ऑफ डिफरेंट कलर, ओके, तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे 1 मोल, ठीक है, किसके 1 मोल लिखोगे, 1 मोल लिखोगे आप कार्बन के, फाइन।
विच इज़ इक्वल टू, कार्बन का मास क्या होता है 12, यहाँ पे लिखोगे 12 ग्राम, फाइन, दिस इज इक्वल टू, ये फर्दर किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23, फाइन, ये फर्दर किसके इक्वल है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई वॉल्यूम वाली बात नज़र आ रही है तो यहाँ पे वो फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना, अगर नहीं आ रही तो रहने देना। चलो मैंने रहने दिया, फाइन। अब देखना है आपको कि मैंने अभी जैसे पीछे वाइट मार्क करवाया आपको, वही चीज़ यहाँ पे आपको मार्क करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, कहाँ करनी है क्वेश्चन में। देखो नंबर ऑफ एटम्स, यस, एक तो एटम्स की बात करी है, एक जी फॉर ग्राम, एक ग्राम की बात करी है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा है उसमें से आप देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखना भूल गई मैं, यू मे राइट हेयर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ये लिख लो यहाँ पे। उसके बाद देखो एक है एटम्स की स्टोरी, एक है मास की स्टोरी, फाइन। तो अभी मास कहाँ पे है, मास मतलब ग्राम, एक यहाँ पे है, एटम्स कहाँ पे, एटम्स यहाँ पे है। तो यहीं से आपने सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर देना है। जो क्वेश्चन में दो बातें करी हैं वो थी, एक बात करी है नंबर ऑफ एटम्स की, फाइन, तो नंबर ऑफ एटम्स ये, एक बात करी है ग्राम की, मास की ये। इसका मतलब मैं इसी बात को उठा के नीचे लिखूं तो इट विल बी 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, फाइन। चलो अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। जिस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है उसको आपको राइट साइड पे लिखना है, ये नोट कर लो मेरी बात। तो इसकी लाइन फॉर्मेशन कैसे करूँगी, ठीक है, यही लाइन जो यहाँ पे लिखी है उसको लाइन फॉर्मेशन उसकी कैसे करूँगी, जैसे यूनिटरी मेथड सॉल्व करते होते थे। आई विल राइट हेयर दैट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइन, ऐसे लिख सकती हूँ। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड पे लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लेफ्ट में लिख रही हूँ। नहीं, मैं राइट पे ही लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, मतलब मैंने राइट पे ही वो नंबर, वो वैल्यू मैंने राइट पे ही रखी है, फाइन। यहाँ पे तो मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने हैं, कुछ भी यहाँ तक कोई टफ नहीं है। मैंने सिर्फ क्या करा, जो ऊपर लाइन थी लिखी उसको एक, जो ऊपर ये रिलेशनशिप लिखा था उसको मैं एक लाइन फॉर्म कर दी मैंने, ठीक है। कैसे करी वो देखो, ये क्या है नंबर ऑफ एटम्स, किस में है 12 ग्राम में, तो लाइन क्या बनी, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये लाइन बनी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन, ओके, यहाँ पे क्या था 12 ग्राम, फाइन। अब पता क्या करो आप 1 ग्राम का निकाल दो, ठीक है, 1 ग्राम का। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते होते थे, यूनिटरी मेथड में करते थे जब ज़्यादा का दिया था, है ना, 1 का निकालना था तो क्या करते थे, हम करते थे डिवाइड। तो लेकिन यहाँ पे कितनों का फाइंड करने को कहा है, 1 का थोड़ी फाइंड करने को कहा है, जिसको मैंने रेड हाईलाइट करा वहाँ पे देखो 1 ग्राम का हुआ है, लेकिन उन्होंने तो 1.2 ग्राम का करा है। लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पे लाइन क्या होगी, अब नीचे आ जाए लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स एन, ठीक है, पहले 12 ग्राम था, फिर 1 ग्राम, अब कितने ग्राम हो गया 1.2 ग्राम, ठीक है जी, 1.2 ग्राम। अब 1 से जब ज़्यादा के लिए फाइंड करते होते थे तो याद करो उसके लिए क्या होता था, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 1.2। आई बात समझ में, क्या हुआ, सबसे पहले 12 का था, 1 का फाइंड करने के लिए उस नंबर को डिवाइड कर दिया, 1.2 का फाइंड करने के लिए याद करो यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई करते थे। अब कैलकुलेशंस तो बहुत इजी हैं, वो कैसे, इसका डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10 लगाते हैं, वो 12 बन गया, 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, जो बचा वो देखो, एक तो है 6.022, फाइन। अब यहाँ पे 10 की रेज टू पावर 23 है, यहाँ पे 10 है, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, तो इट विल बी 10 रेज टू पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसमें है, अभी जो ऊपर लाइन लिखी 1.2 ग्राम में। आई बात समझ में, आंसर देखो
6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स हैं, ठीक है। होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ लगा है, क्लियर है। ऐसे में आपको एक 4th क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.2 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा, CO2 है तो फिर वो रिलेशनशिप लिखोगे, वो लिखोगे आप 1 मोल, ठीक है। 1 मोल किसका? 1 मोल CO2 का। यहाँ पे इसका मास लिखोगे, कितना कैलकुलेट करा था? ये कार्बन का 12, उसका 32, इट विल बी 44। जिनको नहीं कैलकुलेट करना आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उनको बता दूंगी, ठीक है। 44 ग्राम आ गया। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको ये किसके इक्वल रखनी चाहिए हमें? इसके लिए आपको 6.022 ये भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद आप लिखोगे कि ये किसके इक्वल है? 22.4। क्वेश्चन में जाओ, देखो किन दो चीज़ों की बात करी है। एक उन्होंने मास की बात करी है तो ये उठा लेना, क्लियर है। एक उन्होंने वॉल्यूम की बात करी है तो वॉल्यूम के लिए आप ये उठा लेना, लास्ट वाला, ठीक है। तो फिर इसको नीचे उतारो, ये चीज़ बन जाएगी आपकी 44 ग्राम। 44 ग्राम किसके इक्वल है? 22.4 लीटर्स के, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसको फाइंड करना है उसका नंबर राइट साइड पे रख लेना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो जो वॉल्यूम वाली वैल्यू गिवन होती है उसको आप राइट साइड पे रखोगे। तो इसके लिए जो लाइन फॉर्मेशन करनी है वो आप क्या करोगे? यू विल राइट हेयर दैट वॉल्यूम N 44 ग्राम ऑफ CO2। ऐसे ही है। 44 ग्राम में कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम इन 1 ग्राम ऑफ CO2। 1 ग्राम में क्या होगा? 22.4 अपॉन में ये 44 डिवाइड कर दो। कैलकुलेट कितने का करना है? 2.2 ग्राम का। 2.2 ग्राम में कितना होगा? बोलो। 1 के लिए डिवाइड कर दिया तो उसके लिए क्या कर दोगे? 22.4 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 2.2। अब इसका डेसिमल हटा, नीचे 10 आ गया। ये जो 22 एंड 44 है ये 2 के टेबल के साथ कट हो रहे हैं। कटिंग हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, ठीक है। 22.4 है, अपॉन में 44 है, मल्टीप्लाई 2.2 अपॉन में 10 है, ठीक है। इसका डेसिमल हटा के इनकी कटिंग हो रही है 2 पे, इसकी कटिंग हो रही है 11.2 पे, तो नीचे 10 है। देखो अब जो रिजल्ट आया आपके पास वो 11.2 अपॉन 10 लीटर्स आया। ये नीचे जो 10 है वो इस डेसिमल को इस साइड शिफ्ट कर लेता है 1.12 लीटर। ये देखो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ लगा है। जितने भी इस पेज पे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ये थोड़ा डिफरेंट है। और इस पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे बताए हैं, आंसर्स जो हैं वो साइड पे लिखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसकी इजी मेथड चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।